नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एंड यू आर वाचिंग यूथ नॉलेज। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हमारे शब्दों के माध्यम से हमारे पास कुछ पल रहेंगे भारत के वीर पुत्र कैप्टन विक्रम बत्रा सर। आज हम जानेंगे कि इतनी कम उम्र में ऐसा क्या किया है जिससे ये हर भारतीय जो देश से अटूट प्रेम करता है उसकी धड़कन का एक हिस्सा बन चुके हैं। Case we would have stopped at any point of time, we knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo company's success signal "Oye Aaya," which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. After the another bunker was captured, my company's success signal was "Ye Dil Mange More." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. कैप्टन विक्रम बत्रा, जन्म 9 सितंबर 1999, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। इनके उपनाम लव और शेरशाह थे। इनके जीवन की कहानी काफ़ी प्रेरणादायक प्रयासों से भरी हुई है, इसलिए इस 5 से 6 मिनट की वीडियो में मैं सब कुछ बताने में असमर्थ रहूँगा। इसके लिए हृदय से क्षमा चाहते हैं। इनकी कहानी की दास्तां कॉलेज लाइफ से शुरू करते हैं। जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब इनकी मुलाकात डिम्पल चिम्मा मैम से हुई, जो इन्हें कैंपस के दौरान मिली थी। ये इंडियन मिलिट्री फोर्स में जाना चाहते थे, इसके लिए इन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा, लेकिन बाद में भी ये एक दूसरे से काफ़ी मिलते रहते थे। विज्ञान विषय में स्नातक करने के बाद विक्रम का चयन CDS के जरिए सेना में हो गया। सन 1996 के जुलाई माह में इन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी, जो कि देहरादून में स्थित है, में प्रवेश लिया और सन 1997 के आखिरी माह दिसंबर में 15 माह की ट्रेनिंग के समाप्त हो जाने पर इन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। इन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई ट्रेनिंग भी ली है। 1 जून 1999 को इनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हमपुपारा के नाम स्थानों को जीतने के बाद इन्हें कैप्टन की उपाधि मिली। 51-40 चोटी पर जीत। उसके बाद इन्होंने अपने सीनियर से श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 51-40 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी अपनी टुकड़ी के साथ ली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की ओर बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे उसकी मारक दूरी के भीतर तक पहुंच गए। इन्होंने अपनी टुकड़ी को दुश्मन से सीधे फायरिंग करने के लिए कहा और सबसे आगे रहकर टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए इन्होंने बिना डरे शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने गुत्थम लड़ाई में उनमें से 4 को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय ध्वज "यह दिल मांगे मोर" कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनका जिक्र वीर के रूप में होना अविस्मरणीय था। इसी दौरान विक्रम के कोड शेरशाह के साथ उन्हें कारगिल का शेर भी कहा जाता था। 48-75 वाली संकरी चोटी पर जीत। इसके बाद सेना ने चोटी 48-75 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया और इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी दी गई। इन्हें और इनकी टुकड़ी को एक ऐसी संकरी चोटी से दुश्मन के सफाई का कार्य सौंपा गया जिसके दोनों ओर खड़ी ढलान थी और एकमात्र रास्ता जिससे वहाँ पर पहुँचना थोड़ा सरल हो सकता था। वहाँ शत्रुओं ने भारी संख्या में नाकाबंदी की हुई थी। मिशन को जल्दी समाप्त करने के लिए कैप्टन विक्रम एक नज़दीकी पठार के पास से शत्रु के ठिकाने पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। आक्रमण का नेतृत्व करते हुए आमने सामने की भीषण गुत्थम लड़ाई में अत्यंत निकट से 5 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। इस कार्रवाई के दौरान इन्हें गंभीर जख्म लग गए। गंभीर जख्म लग जाने के बावजूद वे रेंगते हुए शत्रु के ओर आगे बढ़े और ग्रेनेड फेंके, जिससे उस स्थान पर शत्रु का सफाया हो गया। सबसे आगे रहकर इन्होंने अपने साथी जवानों को एकत्र करके आक्रमण के लिए प्रेरित किया और दुश्मन की भारी गोलाबारी के सम्मुख एक लगभग असंभव सैन्य कार्य को पूरा कर दिखाया। इन्होंने जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों के साथ, जिसमें लेफ्टिनेंट अनुज नेयर भी शामिल थे, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। किंतु जख्मों के कारण यह अवसर वीर गति को प्राप्त हुए। उनके इस असाधारण नेतृत्व से प्रेरित उनके साथी जवान प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु पर टूट पड़े और शत्रु का सफाया करते हुए पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया। कैप्टन बत्रा के पिताजी कहते हैं कि उनके बेटे के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल भाई के जोशी ने विक्रम को शेरशाह उपनाम से नवाजा था। या तो बर्फीली चोटी पर तिरंगा लहरा कर आऊँगा या तो उसी तिरंगे में लिपट कर आऊँगा।
पर आऊँगा ज़रूर। वाकई वे अभी भी हम देशवासियों के लिए एक जिंदा शेर हैं। इस प्रकार कैप्टन विक्रम बत्रा ने शत्रु के सम्मुख अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्तिगत वीरता तथा उच्चतम कोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो 7 जुलाई 1999 को प्रभावी हुआ। अटूट साहस भरे वीर पुत्रों और अविस्मरणीय ऐतिहासिक जीत के कारण 2003 की हिंदी फिल्म अलोसी कारगिल में पूरे कारगिल संघर्ष पर आधारित अभिषेक बच्चन ने कैप्टन बत्रा की भूमिका निभाई। 2021 की फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने विष्णुवर्धन द्वारा निर्देशित धर्मा प्रोडक्शन और पैन इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित बायोपिक में कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका काफ़ी अच्छी निभाई। इस दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने आप को गंवाकर हमें वो दिया है जो भारत माँ के दिल में सदियों गूंजता रहेगा।